हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईगल ट्रेड। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मेरा एक एसएल हिट हुआ था और उसमें मुझे $50 के अराउंड का लॉस हुआ था। और वो वीडियो था 8 जनवरी का, और आज तारीख हुई है 10 जनवरी। 9 जनवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मेरा जो सर दर्द हुआ था, इसी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और हाफ रिकॉर्डिंग मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड की है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो को यानी कि वो रील को देख सकते हो। और आज देखते हैं कि क्या सेटअप बनता है, क्या ट्रेड बनता है। और आज न्यूयॉर्क सेशन में एक न्यूज़ भी है, तो वो भी बताते हैं, और वो भी किस तरह ट्रेड होता है उसमें वो भी बताता हूँ। चलते हैं चार्ट पर। ओके, आज एक्स यूएसडी के अंदर एशियन और लंदन सेशन में ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया और सिर्फ कंसोलिडेशन लिक्विडिटी बनाते हुए अपसाइड में गया, मूवमेंट दिया। और आपके सामने अभी ये एक पोजीशन दिख रही है डाउन साइड के लिए। वो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ये मूव को देख सकते हो कि किस तरह मैंने इसे प्लान किया था। लेकिन एक्चुअली उसको एंट्री नहीं बनाई थी। सो अगर एंट्री बना था तो मैं उसका एक यूट्यूब वीडियो ही बना था। ठीक है, वो मेरा एक सर दर्द कर रहा था तो इसी वजह से मैंने सिर्फ रील बना के अपलोड कर दी थी। और मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये जो ऐसे मेरा हिट हुआ था 8 जनवरी के वीडियो के अंदर, ठीक है, तो वो उसका जो रीज़न था वो मुझे मिल चुका है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो ऑटो ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑटो ब्लॉक था, ये इम्बैलेंस, वहाँ पर से मैं डाउन साइड के लिए एंट्री बनाने वाला था और मैंने एंट्री बना भी दी थी। ठीक है, लेकिन एक जो पॉइंट है वो मैंने छोड़ दिया था, वो है हायर टाइम फ्रेम। यानी कि मैंने उस दिन सिर्फ 5 मिनट पर ज़्यादा फोकस किया और 1 आवर को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो अप मूव आया, ठीक है, ये जो अप मूव आया और साथ ही साथ यहाँ पर जो डाउन मूव आया था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, राइट। यहाँ से जो बड़ी कैंडल ये बनी वो तो न्यूज़ की वजह से थी, और जो डाउन मूव आया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है उसके बाद वाली कैंडल के अंदर 1 आवर में एफ क्रिएट हुआ, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने एक सेलिंग की पोजीशन बना ली। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड का जो व्यू के लिए होना चाहिए, वो यहाँ पर एक तीन कंबाइंड 3 PDRS वाला ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से डाउन साइड के लिए मेरा मूव होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ से विदाउट MMS एंट्री ले ली थी। इसी वजह से मेरा एसएल हिट हो गया था। तो ये रीज़न है, और ये रीज़न की वजह से मेरा एसएल हिट हो गया। और ये मुझे एक सीखने को मिला कि अभी मुझे हमेशा फ्रैक्टल को ध्यान में रखना है और हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी है। ओके, तो अभी लंदन सेशन और एशियन सेशन दो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर भरपूर लिक्विडिटी बनाई है एशियन सॉरी लंदन सेशन में। और साथ ही साथ यहाँ पर एशियन सेशन के अंदर भी अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट की है अपसाइड में। ठीक है, और अभी न्यू ईयर सेशन जब ओपन होगा उसमें न्यूज़ भी आने वाली है, नॉन फॉर्म पेरोल की, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आने वाला है। सो उसको प्ले करने की कि मैं इसको कोशिश करूँगा। और कोई ट्रेड अगर बनता है तो वो भी मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं स्क्रीन पर बता दूंगा मैं एंट्री किस तरह प्लान करता हूँ। ओके, तो अभी न्यूज़ आने में सिर्फ 1 मिनट की देरी है। ठीक है, और यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिला था, ठीक। इस जगह पर एफ बना था, वहाँ पर रिस्पेक्ट प्राइस ने दिया और 5 मिनट में एफ होना चाहिए। 5 मिनट में MSS होने के बाद एफ होता है तो बेटर है, लेकिन न्यूज़ है तो क्विक मूव आ जाएगा। और मूव डाउन साइड का ही आएगा। ठीक है, न्यूज़ है तो 1 मिनट में देखता हूँ क्या पोजीशन बन रही है। ओके, ओके, यहाँ पे जो 1 मिनट में एफ था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। और ये लो डाउन साइड में
अरे भाई साहब जोरदार। आ, इतना बड़ा मुंह छोड़ गया गाइस। नॉन फेम नॉन फेम रोल बहुत ही ज़्यादा आया, ठीक है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड में। सो दैट्स वाई ये रूल आया। और मैंने बताया था कि यहाँ पर भरपूर लिक्विडिटी है, ठीक है, और वो कलेक्ट होगी, और लो कलेक्ट हो गई। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, तो अभी ये कैंडल कंटिन्यू करेगी ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, यहाँ से बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से डेटा आया है, आएगा तो नीचे ही। इस वाले एफ जो अभी करंट में बना था, वहाँ से डाउन साइड ही आएगा। मैं डेटा आपको बताता हूँ। देखो, ये रहा नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है। प्रीवियस था 212 के, और जो फोरकास्ट किया था 164 के। और ये जो डेटा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड में पड़ता है। यूएस डॉलर इससे स्ट्रांग होता है अगर ये पॉजिटिव में आता है तो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से या फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है। और यूएस का जो भी मूवमेंट आता है उससे अपोजिट मूवमेंट गोल्ड में आता है, ठीक है, एक्स यूएसडी में आता है। इसलिए इतना स्ट्रांगली मूव आया नीचे की तरफ। और वो टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि एशियन और लंदन अप साइड में लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा था। और तो ये कंफर्म था कि डाउन साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी और डेटा नेगेटिव ही आएगा, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ओके, तो अभी गोल्ड अपना मूवमेंट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड में, ठीक है। ऐसा मेरा व्यू है। और तकरीबन 2649.495 के अराउंड गोल्ड के आने का मेरा व्यू है। लेकिन मेरा जो एंट्री था यहाँ का, यहाँ से डाउन साइड का था। और इसका रीज़न है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों बाय नहीं किया। ओके, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कंफर्म होने के बावजूद भी एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, वो मेरे मोबाइल फ़ोन का है। और वो ट्रेड मैंने जब हॉस्पिटल में था, अभी एक्चुअली मैं फ़िलहाल मेरी मदर को लेकर के हॉस्पिटल में गया था। तो दैट्स वाई ये सेटअप मैंने मोबाइल पे बनाया था। और अभी मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर मेरा एक टैब दिख रहा होगा, और उसमें चार्जिंग भी नहीं था, ठीक है। तो ये मेनली टू रीज़न्स है कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। और तीसरा रीज़न ये है कि मेरा जो फंडेड अकाउंट है उसमें एक रूल है कि न्यूज़ के 2 मिनट्स के पहले हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरी 3 रीज़न्स है जिस वजह से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों इतना कंफर्म था कि न्यूज़ मेरे फेवर में आएगी और मार्केट यानी कि एक्सए यूएसडी डाउन साइड में ही मूव करेगा। तो उसकी एक मेन वजह है लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने कहा था कि लंदन और एशियन, इन दोनों सेशंस में और उनके दौरान वाले सेशंस में भी प्राइस स्लोली स्लोली लिक्विडिटी बनाते थे हुए अप साइड में गया, ठीक है। तो
वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस डाउन साइड में आया, उसको ग्रैब किया और जो ट्रेड था वो कंफर्म हुआ। नाउ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं लिक्विडिटी, बायस और एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स ये सब वर्ड्स यूज़ करता हूँ, तो आपको मे भी पता नहीं चल रहा होगा। तो अगर आपको सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल्स की लिंक दे देता हूँ मैं, वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि वो इंग्लिश में है, और अगर आप चाहते हो हिंदी में सीखने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, बेसिक बेसिक जो मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ उसकी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।